श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः। श्रीमद् भागवत अथ नवमोध्यायम। ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। त एवं मुस्तन भया उरुक्रमे कृतवानामाम प्रत्यतो शिष्टवम सस्ता शिश्रमापि ततो गुरुरात्मा मधो वर्णम भृतदृक्षयागतम। श्री मैत्र जी कहते, विदुर जी, सन भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वह उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट रूप स्वरूप सन भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। पलक चश्मा सवेधिया योग विपाक तीव्र युद्ध प्रकोशे स्वरितम तड़िप्रतम तिरोहितम सौरलोक्षय वही बृस्थितम तदस्वतम ददर्शे। चश्मा सेंगना आया है ना, चिकी का, सेंग चिकी का, तो 5 बोनी से अंदर करवा गया उनको। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र बुद्धि के द्वारा सन भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा तदर्शनागतो साधव सम्म सीता वंदरातंगम युनमय दंडवत तुर्भगाभ्याम प्रपश्यन्न प्रभिन्नवार्भकर्षोपवासेन भुजर्षो आशीलन्न। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। सतम विवक्षतमा विद्यम हरितरात्रवस्व सर्वस्य च दृश्यतम कृतांजलियम ब्रह्ममयन कंबुना परस्पर्शे बालम कृपया कपोले सना। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु जिस प्रकार करे या नहीं जानते थे। सर्वत्यामी हरि उनको मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गले से छुआ दिया। सवे तदेव प्रतिपादिताम गिरम देवी पर्याज्ञात परात्म निर्णयम तम भक्ति भावर्गो गुणात सत्वरम परिश्रोत्रो श्रवशम दृश्यति अम्मा। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुवाच यंतम परिवेश्य मम वाचमी माम प्रसुप्तम संजीवित्याखिल शक्तिधरम स्वधामना अन्यांश च हस्त चरण श्रवण तागादीन प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न है। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी सन भगवान को प्रणाम करता हूँ। एकस्तेव भगवानात्म शक्तया मायाख्या गुणया मादशेषम सृष्टवानोपिश्चय पुरुषदत्त गुणेषु नानेव दारेषु विभावसु विद्वासी। सन भगवान आप एक ही है, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महादादी संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी से रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों के उनके अधिष्ठाता देवता के रूप में स्थित होकर अनेक प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। तवदया वैनुतात बचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नम तस्यावग्र शरणम तव पादमूलम विसमृत्ते कृता विदा कथमार्ता बंधो। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। नूनम विमुष्ट मत्तस्तव मायाते यतवाम भावे मोक्षण मनियतम अर्चन्ति कल्पकतरम किनो भोग्यम इच्छान्ति तस्पर्शम निरोकी निनाम। प्रभु, इन शवतुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिला सकता है। जो लोग इस विशेष सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य आपकी माया के द्वारा ठगी गई है।
या निर्वत्तिस्तु न भृतां तव पादपद्य ध्यान वज्जन कथा श्रवणेन वा सयात सा ब्रह्माणि सौमिनापि नाथमा भूत किमत कस्य लुलुप्ता पता तम विम्रा तत्त। नाथ आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुष को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। भक्ति अम्म मुहम्म प्रहोताम तवि में प्रसंगो भूयादनंत महात्मा मलाशयानम एनानजो स्वलोभनुवसनम भवाभिदम नेशे भवद्गुन्नो कथामृतपानमत्तम। अनंतम अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को भी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। ते नम समंतराम प्रियम ईश्वमर्त्यम ये चानवदम सुहत सुगद ग्रह वित्त दुविधारम ये तंबजना भव भद्य पदारविंद सौगंध लुब्धो हृदयेषु कृत प्रसंगाम। कमलना प्रभो, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महाअनुभवों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इससे के संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। तिरज्ञातव दिस्मृद्वेत्य मर्त्याभियम परिचितम सदिदेशम रूपम सतपिष्टम जते महदाने कम नातम परम परम वेदिन यत्र वादम। अजन्मा परमेश्वर में तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप सर्पादि रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके सदसद्मात्मक स्थूल विश्व रूप को ही मैं जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे पता नहीं। कल्पांत एतदखिलम जठरेण गृहन्न चेते पुमानस गृदगंतंत सखदस्तके अम्मा यन्नाभि सुंदरो घा कांचन लोक पद्मे गर्भे विमान भगवते प्रणोत्तस्मि तस्मे। सन भगवान कल्प का अंत होने पर योगी निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं के गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वे सन भगवान आप ही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तवम नित्य मुक्त परिशुद्ध विभु बुद्ध आत्मा तुडस्थ आदि पुरुषो भगवानास्त्रधीशम यद बुद्धया वस्थिति मखंडितया सदृष्टया दुष्टास्ता धीमेको व्यक्तिरिक्त आससे। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं को साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर है। आप जीव से सर्वथा भिन्न है तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। सना यस्मिन्न विरुद्धगत्तयो न सम्म पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्व भवेकमेन मंतमाद्य मंदद्द मात्र भूमिकार ब्रह्म प्रपद्ये। आपसे ही विद्या अविद्या और विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती है। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपकी शरण हूँ। सत्ताशिषो ही भगवतस्तम पाद पद्यमशिस्तो तु न भजतम पुरुषार्थ मूर्त्यम पविर मरिय सन भगवान परिपाति दिनान वासुदेव वत्सक मनुग्रहात तस्मान। सक भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामी, यद्यपि आप बात कैसी है ऐसी है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्म हुए बछड़ों को दूध पिलाती है और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करके उनके संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। मैत्री उवाच आता भी तुष्ट एवं मत संकल्पेन धीमता मृत्युनुरुक्तो सन भगवान प्रति नंदे दम्ब ब्रवीत। श्री मैत्र जी कहते, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल सन भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। सन श्री भगवान उवाच वेधामत व्यवस्थतम रिद्धिराजन्य बालक तत्त प्रपृच्छामि भद्रम ते दुर्मां सुव्रत। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यदि भी उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो।
नानरधिष्ठितम भद्रे यद्राभन जिनशो दुरक्षति यत्र घ्रस्तारणम ज्योतिषाम चक्रमाहितम। भद्र जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ की चारों ओर गवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूँ। मेढ्याम गो चक्रवासतनुसु परस्त्याकवासी नाम धर्माग्निम कश्यपम शुक्रो मुन्यवे वलोकसम चरंती दक्षिणे कृत्य भ्रमंतो यतसातार काम। कटी हुई फसल, धान, गेहूं आदि को कुचलने के लिए घुमाए जाने वाले बैल जिस खंबे में बंधे रहते हैं उसका नाम मेढ़ी है। प्रतिष्ठितु नाम पित्रा दत्तवाम गाम धर्म संश्रयम सन षष्ठ दर्श सहस्त्रम सक्षितात इंद्रियम सन। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्तियां जीव की तुई बनी रहेगी। तवद्ध भ्रातृत्तमे नष्टो मृगमायाम तु तन्म नाम अन्वेषन्ति वनम माता द्वागनी सा प्रवक्ष्यति। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती दावनल में प्रवेश कर जाएगी। इष्टवा माम यज्ञ हृदयम यज्ञे पुष्कर दक्षिणेयम भुक्तवा चेह शिष्यम सत्या अंते माम संसर्मश्यसि। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तो अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। ततो गंतासी मस्थानम सर्वलोकनम स्कृतम उपारिष्ट दृश्योभ्य सततम यतो नार्वतते गतम। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर भी संसार में लौट कर नहीं आना होता है। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः।